हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर वन नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनडीए के बारे में जानने वाले हैं कि एनडीए क्या होता है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है और सैलरी और प्रमोशन सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम क्या होता है। तो एनडीए एग्ज़ाम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अब हम जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए क्या है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जिसके अंतर्गत तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिए अधिकारी पद के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप एक ऐसी एकेडमी में जा सकते हैं जहां जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना के अधिकारी पद के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों यह एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है और यह एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी कि उम्मीदवार वर्ष में 2 बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एनडीए एग्ज़ाम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अविवाहित होना चाहिए और उसकी उम्र 16.5 साल से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो वे सभी उम्मीदवार जो 12वीं पास कर चुके हों या 12वीं में अपीयर स्टूडेंट हों, वे सभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान दें, आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु नेवी और एयरफोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अनिवार्य है। यह एग्ज़ाम के लिए अनमैरिज्ड मेल व फीमेल एलिजिबल होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है, एक रिटन एग्ज़ाम और एक एसएसबी द्वारा इंटरव्यू। दोनों 900 अंकों का होता है। आइए रिटन एग्ज़ाम का डिटेल थोड़ा सा जान लें। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है, एक मैथ का जो कि 2.5 घंटे का होता है 300 मार्क का,
और दूसरा जर्नल एबिलिटी का, जो कि 2.5 घंटे का होता है, जिसका टोटल 600 मार्क होता है। आइए अब जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, त्रिकोणमिति, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशनल, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड पॉसिबिलिटी मैथ में सिलेबस रहता है। पेपर 2 में एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल नॉलेज का। इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का होता है, जनरल नॉलेज का 400 नंबर का पेपर होता है। जनरल नॉलेज में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी एंड करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करें एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है। एग्ज़ाम बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम पैटर्न व सिलेबस। अब जानते हैं कि आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में किन किन पदों पर प्रमोशन होता है। आर्मी में आपका ज्वाइनिंग सबसे पहले लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर होगा, नेवी में सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। उसके 2 साल बाद आप आर्मी में कैप्टन बन जाएंगे, नेवी में लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। उसके 6 साल बाद आर्मी में मेजर, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स में स्क्वाड लीडर बन जाएंगे। उसके 13 साल बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी में कमांडर, एयरफोर्स में विंग कमांडर। फिर आप अच्छा करते हैं तो आर्मी में कर्नल, नेवी में कैप्टन, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छा जैसे करते हैं उस प्रकार आपका आगे प्रमोशन होता जाता है।